हेलो दोस्तों, आज की वीडियो नर्सिंग के रिलेटेड है। बहुत लोग नर्सिंग के लिए यहाँ पर आना चाहते हैं। बहुत रिसर्च करने के बाद मैंने ये वीडियो बनाई है। वीडियो को कोई भी पार्ट मिस मत करिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए जी, अब देरी न करते हुए वीडियो के आगे बढ़ते हैं। नर्सिंग में सबसे पहले आपको जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बेसिक लेवल से काम चल जाएगा। आपको इसमें B2 लेवल तक जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो डील होती है डायरेक्ट पेशेंट्स के साथ होती है। तो इसलिए यहाँ पे आपको B2 लेवल तक जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए, क्योंकि जो भी यहाँ पे पेशेंट्स होते हैं ज़्यादातर वो ओल्ड एज होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, तो उन्हें उन्हें जर्मन ही आती है यहाँ पे। इसलिए आपको आपके पास B2 लेवल तक जर्मन लैंग्वेज का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और वो लेटेस्ट होना चाहिए जब आप यहाँ पे आएँ तो। अब मैं जो आपको नेक्स्ट बात बताने वाला हूँ वो है शिफ्ट्स को लेकर। इसमें रोटेशनल शिफ्ट्स होती हैं, जैसे कि मॉर्निंग शिफ्ट, आफ्टरनून शिफ्ट और नाइट शिफ्ट, जिसे जर्मन लैंग्वेज में बोल देते हैं फ्रूशिस्ट, स्पिट्शिस्ट एंड नाकशिस्ट। वो डिपेंड करता है आपको कौन सी शिफ्ट मिलती है। अगर आपको नाइट की शिफ्ट मिलती है, नाइट की ड्यूटी मिलती है, तो आपको ऐसा होता है कि आपको जिस पेशेंट के अंदर आपके अंडर ड्यूटी होती है, आपके जिस पेशेंट के अंदर ड्यूटी होती है, वो आपको अगर बेल मारेगा तो आपको उसके पास जाना होता है, चेक करना होता है उसे क्या चाहिए, तबीयत ठीक है उसकी, सब कुछ चेक करना होता है। और अगर आपको डे की शिफ्ट मिलती है, वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं उस टाइम पे, तो आपको मल्टीपल पेशेंट्स को भी देखना पड़ सकता है। अब आते हैं फैसिलिटीज़ पे। अगर आप नर्सिंग हाउस बिल्डिंग पे के लिए आते हैं तो आपको यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं। अगर फ़ूड की बात करूँ तो फ़ूड आपको वहाँ पे प्रोवाइड होता है, वहाँ पे कैंटीन्स होती हैं, वहाँ पे आपको फ़ूड मिल ही जाता है। वो डिपेंड करता है आपकी शिफ्ट कब की है, और शिफ्ट के हिसाब से वहाँ पर फ़ूड मिलता है। अगर आपकी मॉर्निंग की शिफ्ट है तो आपको वहाँ पे ब्रेकफास्ट और लंच मिल जाता है। अगर आपकी आफ्टरनून की शिफ्ट है तो आपको लंच और डिनर मिलता है। अगर आपकी नाइट शिफ्ट है उसमें आपको सिर्फ डिनर ही मिलता है। इसमें आपको आने जाने की कॉस्ट भी मिलती है। अगर आप कहीं दूर से आते हैं तो आपको जो उसका आपका आने जाने का कॉस्ट होती है, खर्चा होता है, वो आपको प्रोवाइड करते हैं, वो आपको मिलता है। और अगर आपकी नाइट की शिफ्ट है, अगर आप दूर से आते हो तो ये आपको टैक्सी का खर्चा है, तो ये आपको टैक्सी प्रोवाइड करा के देते हैं, और टैक्सी का खर्चा आपको जो होता है आने जाने का वो आपको मिलता है इसमें। और इसमें एक बात मैं आपको बता दूं कि इसमें रहने की फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। अगर आपको रहने का यहाँ पे खुद देखना पड़ता है। यहाँ पे जो अगर बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे तो ये रहने का प्रोवाइड करा देते हैं। अगर इनके पास रूम्स अवेलेबल होते हैं तो ये प्रोवाइड करा देते हैं बड़े हॉस्पिटल वाले। ज़्यादातर आपको रहने का खुद से ही ढूंढना पड़ता है। अगर रहने के खर्चे की बात करूँ तो वो कुछ ज़्यादा नहीं है। वो आपका, अगर मैं एस्टिमेट आपको बताऊँ तो 250 यूरो टू 350 यूरो तक होता है। इसलिए जो अगर आप यहाँ पे आएँ तो आने से पहले ही अपना रहने का अरेंजमेंट करके आएँ। सबसे ज़्यादा जो हाईली पेड हाउस बिल्डिंग है वो नर्सिंग ही है। इसमें सबसे ज़्यादा हाईली पेड मिलती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं तो जो B1 करके आ रहे हैं उनका पहला साल तो लैंग्वेज सीखने में निकल जाता है, इसी स्ट्रगल में निकल जाता है लैंग्वेज सीखने में। जो B2 करके आता है वो डायरेक्ट डॉक्टर के अंडर रहता है, तो डॉक्टर उसको अपने साथ रखता है और डॉक्टर सारा उसको एक्सप्लेन करता है। उसको अगर डॉक्टर किसी पेशेंट को चेक करने जाता है तो आपको अपने साथ लेके जाता है और आपको टीच करता है, और वो आपको बताता है इस पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, इसका क्या ट्रीटमेंट है, और आपको सारा क्लियर करता है और आपको अच्छी तरह से टीच करता है वो डॉक्टर। और इतनी बात आप अपने ध्यान में डाल लें, अपने माइंड में डाल लें। अगर आपने यहाँ आना है अगर आपने यहाँ नर्सिंग हाउस बिल्डिंग के लिए आना है तो आपको जर्मन लैंग्वेज B2 तक सर्टिफाइड होना ही पड़ेगा। अगर मैं आपको बताऊं तो B2 वालों को ही ये बेनिफिट क्यों मिल रहा है, क्योंकि B2 वाले पेशेंट के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, B1 वाले नहीं। क्योंकि B2 वालों को पता होता है पेशेंट्स के साथ क्या बात करनी है, कैसे करना है सारा। और B1 वालों को चाहे पता भी हो पेशेंट्स के साथ कैसे डील करनी है, तो डॉक्टर खुद ही ये कंसर्न नहीं करते B1 वालों को पेशेंट्स के पास भेजना। तो इसलिए वो प्रेफर करते हैं B2 वालों को ज़्यादातर पेशेंट्स के पास भेजा जाए। तो इसलिए यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज B2 लेवल तक बहुत ही ज़रूरी है। चलिए जी, अब लास्ट आते हैं आफ्टर हाउस बिल्डिंग क्या होगा।
आफ्टर हाउस बिल्डिंग आपकी किसी अच्छे हॉस्पिटल में जॉब लग जाती है, क्या पता आपको उसी हॉस्पिटल में जॉब पे रख लें जहाँ आपने हाउस बिल्डिंग की है। और नर्सिंग में हाईली पे मिलती है, जैसे कि मैंने आपको बताया ही था। हर हॉस्पिटल की अलग सैलरी होती है, बट नॉर्मल जॉब के मुकाबले इसकी सैलरी बहुत ही अच्छी होती है। नर्सिंग में आपको बहुत ही अच्छी सैलरी मिलती है। अगर आप रोटेशनल शिफ्ट करने के लिए तैयार हैं तो आप बहुत ही अच्छा अर्न कर सकते हैं इसमें। अगर आप नाइट शिफ्ट करने के लिए तैयार हैं उसमें आपको फुल पे मिलती है। लास्ट में मैं सिर्फ आपको यही बोलूँगा, लैंग्वेज को लेकर B1 करके भी लोग यहाँ पे नर्सिंग में आते हैं। अगर आपको फैसिलिटीज़ चाहिए तो B2 लेवल तक लैंग्वेज करके ही आएँ। आगे जाके वो आपके लिए भी अच्छा रहेगा और आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। चलिए जी, ये इस वीडियो को अब यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप बाकी वीडियोस की तरह ये भी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई अच्छी वीडियो में। टिल देन अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।